हेलो स्टूडेंट। और लगभग अब जितने भी पेपर हों एसएससी के और रेलवे के जो भी पेपर होने वाले हैं, आई होप कि आपको सबको तो नोटिस मिल ही गया होगा। वो सारे पेपर का शेड्यूल जारी भी हो चुका है और वो जितना जल्दी हो सकता है मेरे ख्याल से जुलाई तक शायद ग्रुप डी का पेपर हो जाए आपका। और अप्रैल में रेलवे एनटीपीसी फेज़ 2 का आपका, सॉरी फेज़ 2 नहीं, सीबीटी 2 में शायद फेज़ 6 का सबसे पहले पेपर होगा। वो आप फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ये सब क्या है, अगर आप इसके बारे में अच्छी भली बातें जानते भी होंगे आप, तो मेरे ख्याल से अब आपका ये राइट टाइम है और इस एक महीने के अंदर आप जितना मेहनत कर सकते हो मेहनत करिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि आपका पेपर अच्छा जाए। देखो, हम बात करने वाले हैं सीजीएल जो पेपर होने वाला है आपका 11 से स्टार्ट होगा और उसके बाद आपका सीएचएसएल का पेपर 5वें महीने में होने वाला है। तो इन एक महीने में आपका स्ट्रेटजी होता है पेपर का, किस तरीके से तैयारी करते हो, ये बड़ा मायने करता है आपके लिए। सबसे पहले देखो, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि एक तो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और चले जाते हैं प्रैक्टिस पेपर उठा के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है ना कि अगर मान लो कि क्वेश्चंस बना रहे हो, पेपर में स्कोर नहीं अच्छा आ रहा है, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं वो बच्चे, ठीक है। उनको लगता है कि अब क्या ही करें, पेपर इतना नज़दीक है। तो सबसे पहले बच्चे तो आपको पहले ये ध्यान रखना होगा कि पहले आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाओ, चाहे जिसका भी कॉन्सेप्ट हो। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश का, रीजनिंग पढ़ रहे हो तो रीजनिंग का, मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए और आपका कम से कम इन चारों सब्जेक्ट में 2 पेपर तो ऐसा होना चाहिए जिसमें से 100 नंबर में से कम आपका 80 से 90 नंबर तो होना ही चाहिए। इस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए, 80 से 90 नंबर लाने के लिए ना आपके हर एक पॉइंट अच्छे होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे पकड़ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। देखो, आज के डेट में क्या है ना कि कोई भी टीचर्स बन जा रहा है, ये जेन्युइन बात है, कोई भी पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और आज के डेट में सही में पढ़ाना बहुत ही आसान बात है। यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट मौजूद है ना कि कोई भी नया आ रहा है टीचर्स, वहाँ से 10 क्वेश्चन उठा रहा है और आपको बता दे रहा है। अरे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि ये पॉइंट, क्योंकि बहुत रेडिकुलस भी कंटेंट है वहाँ पे मौजूद, तो पहले तो आपको देखना चाहिए कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि गलत है, हम क्या चीज़ कंटेंट दे रहे हैं। और ये जो भी चीज़ आपको दिया जा रहा है ना, इसको तो आपकी समझ होनी चाहिए। तो ये बात आप लोगों को पता नहीं चलता है, ये पता तब चलता है जब 1 साल 2 साल जब पेपर देने जाते हो गुजर जाता है, तब पता चलता है, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो प्लीज़ ऐसे पढ़ाई मत करिए, कहीं पे भी पढ़िए तो एक चीज़ का तो ख्याल ज़रूर रखिए कि आपका जो कंटेंट है वो आपके पेपर के लायक है कि नहीं है, ठीक है। देखो, इजी पढ़ा के आपको सिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन आसान और पेपर में जाओगे ना, अगर मान लो कि वो क्वेश्चन नहीं मिलता है, चेंजेस मिलता है, तो फिर क्या होगा ना कि आपको ना उस समय दिक्कत होगा, रियलाइज़ होगा, फिर याद आएगा कि अच्छा सर ने गलत पढ़ा दिया, सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो ये दिक्कत होती है। तो बच्चे कॉन्सेप्ट कहीं पे भी पढ़ रहे हो ना, तो पहले कॉन्सेप्ट पे अच्छे से पकड़ बनाओ। और देखो, एक एक्सपीरियंस बड़ा मायने करता है। अब इतना सारा कंटेंट है, उसमें से क्या सही है क्या गलत है, एक एक्सपीरियंस टीचर से आपको बता पाएगा। तो प्लीज़, अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन जो होना चाहिए ना, ये आपको देखना ही चाहिए, ठीक है, कि हम जिससे पढ़ रहे हैं वो सही चीज़ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पेपर में आया वो क्वेश्चन हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, हम चीज़ें सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। अब आपको क्या है ना, ईजी भी पढ़ना है, मॉडरेट भी पढ़ना है, टफ भी पढ़ना है, क्योंकि पेपर इतने दिनों में चलता है, इतने दिनों में होता है कि आप पकड़ नहीं पाएंगे कि आप पेपर कैसा होगा, आसान आएगा कि टफ आएगा कि ईजी आएगा। तो प्लीज़, अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो ना, तो इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का ख्याल ज़रूर रखिए। और लास्ट के दिन में मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट पेपर बनाओ, प्रीवियस ईयर्स को बनाओ और साथ साथ रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, रिवीजन ही नहीं करते हैं। रिवीजन नहीं करोगे, चीज़ें नहीं याद रहेंगी, पेपर में एप्लीकेशंस नहीं कर पाओगे। मेरे इतने दिनों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने इस चीज़ को फील भी किया है, ठीक है, और मैं इस पे काम भी मैंने किया है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा
कि प्लीज़ ये आपके करियर का सवाल है, उसको देखो और समझो, और उसके बाद ही आप अपनी तैयारी कैसी है क्या है, मॉक टेस्ट पेपर से आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, स्कोर क्या आ रहा है मेरा स्कोर। उन चीज़ों को लिखो जो जहाँ बार बार गलती हो रही है, उन चीज़ों को सुधारिए, ठीक है। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि सर जीके का सेक्शन ठीक नहीं हो पाता है, तो देखो जीके में आप क्या कर सकते हो। जीके में हम यही बोलेंगे कि लास्ट के दिनों में 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ, और मोस्टली 3 महीने का तो 3-4 बार पढ़ के जाओ, क्योंकि ये ज़्यादा वजन होता है। 60-40 का रेशियो आ जाता है, या 70-30 का रेशियो रख सकते हो आप, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा मेहनत करिए। प्रीवियस ईयर्स जितने भी हैं आपके आए हुए, अभी तक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको पढ़ लो, ज़्यादा मत करो। जीके में ज़्यादा मत करो, इतना करके जाओ, मोर देन एनफ है। अगर 10-15 भी क्वेश्चन बन जाता है, 15-20 भी क्वेश्चन बन जाता है आपसे उसमें, तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी वो। लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो काफ़ी अच्छा ही होना चाहिए। तो आई होप कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, और ऐसी ही तैयारी करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और जितनी भी मैंने बातें बताया, छोटी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आई होप कि आपका पेपर, आने वाला पेपर, सारा पेपर अच्छा जाए। इसके लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।